ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो मज़े में सो रही होती है और यहाँ पर उसको सारी मेड्स उठाने में लगी होती है। तो सूजी कहती है कि मुझे परेशान मत करो। तभी अचानक से उसके माइंड में सिस्टम एक्टिवेट होने की आवाज़ आती है, तो वो जाग जाती है और कहने लगती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी, ऐसा लगा जैसे मेरे माइंड में किसी ने बोला। तभी इतने में मेड से उसे बताने लगती है कि मैडम कल रात आपने बहुत ड्रिंक कर ली थी और आप यहीं पर ही सो रही थी। तो सूजी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मुझे मैडम क्यों बोल रही हो, मैं तो अभी भी बस 27 ईयर्स की एक सिंगल लड़की हूँ। तो मेड से उसे बताने लगती है कि मैडम आप भूल गई क्या, आप ची फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर मिस्टर शेन की वाइफ है। तो ये नाम सुनकर सूजी सोचती है कि ये तो वो विलन कपल के नेम है ना, जो उसने अपनी नॉवेल में लिखी थी। तभी इतने में सिस्टम सूजी को बताने लगता है कि वो सक्सेसफुली अब इस नॉवेल के अंदर आ गई है और कैरेक्टर के साथ जुड़ चुकी है। तब उसका काम होगा नॉवेल के एंड तक जिंदा बच जाना, यही उसका मिशन है, जो कि वो कंप्लीट कर लेगी तो ही फिर वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पाएगी। सूजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि यानी मैं नॉवेल के अंदर आ गई हूँ और वो भी वो विलेन कैरेक्टर बन गई हूँ, जो कि नॉवेल की स्टार्टिंग में ही मेल लीड के हाथों मरने वाली है। फिर सूजी हमें इस नॉवेल के बारे में बताने लगती है कि ये असल में मॉडर्न कल्टीवेशन नॉवेल है, जिसमें जू फैमिली और ची फैमिली दोनों सबसे मेजर कल्टीवेशन क्लैंस है। तो इस वजह से सूजी की शादी शेन के साथ फोर्सली उसकी फैमिली ने करवा दी है और इस तरीके से नॉवेल के मेन लीड शेन के साथ उसकी शादी हो गई। वो हमें बताती है कि शेन असल में हाफ डीमन है, जो कि एक लैंप के जरिए अपनी डीमन वाली एनर्जी को कलेक्ट करता है, जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ कर गई थी और इसी की मदद से फिर वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। इसलिए अगर वो लैंप गायब हो गया तो उसकी डेमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और उसकी वजह से वो फुल मून नाइट पर अपने असली फॉर्म में रिवील हो सकता है और इस वजह से उस दिन उसे बहुत ज्यादा पेन भी होगा। सूजी बताती है कि क्योंकि उसके और शेन के बीच में कोई भी इमोशनल फाउंडेशन नहीं था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर भी थी और वो बस उसके साथ फोर्सफुली कर रही थी और बस पूरा दिन ड्रिंक किया करती थी और उसे बातें सुनाती थी और बस उसे झगड़ा करते हुए घर पे चीजें तोड़ा करती थी ताकि वो उसे डिवोर्स दे दे। पर शेन दोनों फैमिलीज के रिलेशन की वजह से ये उसकी हरकतें सह रहा था और फिर जब शेन घर पे नहीं था तो सूजी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके लोटस लैंप को तोड़ दी थी ताकि वो उससे बदला ले सके कि पूरा दिन वो इसकी वर्शिपिंग करता रहता है। फिर स्टोरी के हिसाब से इस लैंप के टूटने की वजह से शेन अपने असली फॉर्म में आ जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सभी को मारना शुरू कर देता है। अब सूजी स्टोरी में वापस आती है और वो इन लोगों से कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे देख के डर क्या रहे हो, मैं तुम लोग को खाने वाली नहीं हूँ, चलो अब मुझे उठाने में मदद करो। फिर सूजी यहाँ का नज़ारा देखते हुए खुश हो रही होती है कि लगता है स्टोरी का प्लॉट अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा है जब मैंने वो मेल लीड का लोटस लैंप तोड़ दी होंगी, तो यानी इसका ये मतलब है कि मैं अभी भी अपनी जान बचा सकती हूँ। तभी वो देखती है कि कुछ चीज़ें यहाँ टूटी हुई होती है और वो जेड को उठाकर गुस्सा आने लग जाती है कि आखिर ये ओरिजिनल ओनर कितने बेकार है, उसे कोई चीज़ की कदर नहीं है, जेड को भी तोड़ दी है। और फिर सूजी लोटस लैंप के टुकड़े को देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये आखिर वो लोटस लैंप की तरह कैसे दिख रहा है, तो क्या ये सच में वही है जो शेन की मॉम ने लोटस लैंप उसके लिए छोड़ कर गई थी। तभी इतने में शेन यहाँ घर पे आया होता है और वो सूजी को बताने लगता है कि हाँ यही वो लोटस लैंप है जो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ कर गई थी। सूजी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये क्या, मैं तो अब पूरी गई, आखिर मैं ऐसे टाइम पर इस नॉवेल में क्यों एंटर हुई हूँ जहाँ मैंने अब ये लोटस लैंप तोड़ दी, तो मेरे साथ तो बुरा ही होने वाला है, अब तो मेरा मरने का टाइम आ गया है। वो अपसेट हो रही होती है। तभी असिस्टेंट जल्दी से उस लोटस लैंप को उठाता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम में से इसे किसने तोड़ा है, क्या तुम लोग को पता नहीं है ये बॉस की मॉम ने उनके लिए छोड़ कर गई थी, ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी यहाँ बता नहीं रहा होता है और फिर असिस्टेंट शेन से कहने लगता है कि बॉस अब ये लोटस लैंप टूट गया तो आपकी बॉडी में जो डीमोनिक एनर्जी है अब वो कैसे कंट्रोल होगी, अब 3 दिन बाद ही फुल मून नाइट है, फिर तो यानी इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल होने वाला है। फिर शेन गुस्से में सभी को देख रहा होता है तो सारी मेड्स डरी होती है और यहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि प्लॉट के हिसाब से शेन अपनी मैजिक का यूज़ करके इस बारे में देखकर पता लगा लेगा कि कैसे सूजी ने ही उसके इस लोटस लैंप को तोड़ी थी और फिर वो ये देखने के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और फिर हमें स्टोरी में दिखाते हैं कि कैसे सूजी खुद शेन के सामने आकर ये चीज़ मान लेती है कि हाँ मैंने इसे जानबूझ के तोड़ी थी, ये जानने के बाद कि ये तुम्हारी मॉम का था और तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जितना ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मुझे इसे तोड़ने का मन कर रहा था। तो फिर असिस्टेंट सूजी कहने लग जाता है कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, आप इसी वक्त ही बॉस से माफ़ी मांग लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
तो भी सूजी यहाँ पर शैन को बातें सुना रही होती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बस वो बच्चे हो जिसे उसकी मॉम ने पैदा तो करी पर पाली नहीं। और फिर वो उसके ऊपर हंसे जा रही होती है तो शैन का असली डिमोनिक रूप बाहर आ जाता है और वो फिर उसे मार देता है। स्टोरी के बारे में सोचते ही सूजी डर रही होती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इसे मैजिक मिरर में सब देखने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो इससे पता लग जाएगा कि ओरिजिनल होस्ट ने जानबूझ के इसके लोटस लैम्प को तोड़ी थी, क्योंकि फिर ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसकी डिमोनिक एनर्जी बाहर आ गई तो ये मुझे ही मारने वाला है। तभी फिर सूजी जल्दी से जाकर शैन के पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हस्बैंड प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा ये लोटस लैम्प मुझसे गलती से टूट गया, ये कोई मैंने जानबूझ के नहीं करी। तभी असिस्टेंट भी ये देखकर शॉक होता है और सोचता है कि मैडम तो इतनी एरोगेंट रहती है, आज उन्हें क्या हो गया जो वो यहाँ बॉस के पैर पकड़कर उनसे माफी मांग रही है। फिर शैन सूजी से अपना पैर छुड़ा रहा होता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सूजी रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं कल बहुत ड्रंक थी ना, तो मैंने गलती से इस लोटस लैम्प को तोड़ दी, ये कोई जानबूझ के नहीं था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ कर गई थी और ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, लाओ ये लोटस लैम्प मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसे इस तरीके से रिपेयर कर दूंगी कि ये पूरा न्यू बन जाएगा। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस ये कैसे रिपेयर कर पाएंगी, आखिर आपकी मॉम ने इसे सीक्रेट टेक्निक का यूज करके बनाया था और आपकी मॉम के जाने के बाद वो सीक्रेट टेक्निक भी लॉस्ट हो चुकी है, तो ये कैसे फिक्स हो सकता है। तो सूजी कहती है कैसे कैसे फिक्स नहीं हो सकता, मैं हूं ना, इसे सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, क्योंकि आखिर मैं इस नॉवेल की। इतना ही बोलकर वो चुप हो जाती है। तो शैन पूछता है कि तुम क्या बोल रही थी। सूजी मन में सोचती है कि मैं इन लोग को ये थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मैं इस नॉवेल की ऑथर हूँ, यानी कि इस नॉवेल की मॉम, और इसलिए मुझे इस नॉवेल के सारी प्लॉट्स पता है और ये भी पता है कि वो सीक्रेट टेक्निक क्या है। अगर मैं इन्हें बता दूंगी ना तो ये लोग पक्का समझेंगे कि मैं एक पागल हूँ और फिर यहाँ से मुझे बाहर फेंक देंगे। फिर सूजी बहाने बनाते हुए कहने लगती है कि मेरा मतलब था कि मेरी जो जू फैमिली है वो आखिर इस पूरे शहर में सबसे मेजर कल्टीवेटर्स माने जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी हिडन सीक्रेट टेक्निक्स है जिसके जरिए एंटीक को रिपेयर किया जा सकता है, तो इसलिए ही मैं तुम्हारा ये लोटस लैम्प बिल्कुल परफेक्टली फिक्स कर दूंगी। तो फिर असिस्टेंट भी शैन से कह रहा होता है कि बॉस लगता है मैडम सही कह रही होंगी, तो आप क्यों ना उन्हें ट्राई करने दे। सूजी सोचती है कि वो तो मुझे ठीक करना ही होगा, नहीं तो 3 दिन बाद ही इसकी फुल मून नाइट के दिन असली फॉर्म वाला दिन आ जाएगा और वो रिवील होने से पहले मुझे काम करना होगा। वो कहती है कि फिक्र मत करो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस 3 दिन, मैं 3 दिन में सच में इस लोटस लैम्प को ठीक कर दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ऐसा बोलकर वो उससे मना रही होती है। तो शैन कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा पैर तो छोड़ो। तो सूजी जल्दी से उसे छोड़कर सॉरी बोलती है और फिर शैन अपना असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है और असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि मैडम आज अजीब बिहेव कर रही है, आज उन्होंने आपको सॉरी भी बोला और आपसे कोई फाइट भी नहीं करी, ऐसा कैसा हो सकता है। तो शैन फिर सूजी को पीछे मुड़ कर देखता है तो वो उसे बाय कर रही होती है। तो शैन कहता है कि सच में मुझे भी लगता है कि ये पूरी चेंज हो गई है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। तो सूजी यहाँ चैन की सांस लेती है कि अच्छा हुआ मैंने उसे स्टेबलाइज करने के लिए मैनेज कर ली। और फिर सूजी देखती है कि इस लोटस लैम्प की स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही है, तो वो सोचती है कि मुझे जल्दी करना होगा और इस लोटस लैम्प के बाकी टुकड़ों को भी ढूंढना होगा। फिर वो मेड से कुछ बात करने लगती है तो वो सभी तो उसे डरने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आप गुस्सा मत होना। तो सूजी सोचती है कि सच में इस ओरिजिनल होस्ट की रेपुटेशन कितनी खराब है। फिर वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम लोग से ये जानना चाह रही थी कि कल रात मैंने ड्रंक होने के बाद वो लोटस लैम्प तोड़ी थी तो वो कौन सी जगह थी। तो वो लोग फिर उसे जगह दिखाने लगते हैं। फिर सूजी खुश हो जाती है कि यानी अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगी तो मुझे उस लोटस लैम्प के सारे टुकड़े मिल जाएंगे। फिर वो इन लोगों से कहती है कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो लाइन लगाकर, ऐसे के जैसे कि तुम लोग को पनिशमेंट मिली हुई है, कितना ऑकवर्ड लग रहा है ये, जाओ तुम लोग अपना काम करो। ऐसा बोलकर वो उन लोग को भेज देती है। फिर मेड यहाँ से जाते हुए आपस में बात करने लगती है कि आज मैडम को क्या हो गया, हमेशा तो वो हमें बस सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है और ऑर्डर देती रहती है, लेकिन आज वो इतना जेंटल बिहेव कर रही है। वो लोग आपस में डिस्कस कर रही होती है कि जैसे कि ये तो पूरी डिफरेंट पर्सन बन गई है, हमें थैंक यू भी बोल रही थी, कितना अजीब था। फिर वो लोग चले जाती है और सूजियाँ सोचती है कि चलो अब काम शुरू करते हैं, मुझे यकीन है कि मुझे उस लोटस लैम्प के सारे टुकड़े मिल ही जाएंगे। फिर वो अपना काम पर लगी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जब वापस घर पे आता है तो वो सूजी को ऊपर से जाके नीचे देख रहा होता है। अभी इतने में उसका असिस्टेंट आकर उसे मेडिसिन दे रहा होता है और कहता है कि बॉस इस मेडिसिन को पी लो, मुझे पता है कि आप इसे कड़वी समझ के पीने के लिए नाटक करेंगे, लेकिन आपको ये पीना जरूरी है क्योंकि अब वो लोटस लैम्प तो टूट चुका है, लेकिन
आपकी डिमोनिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो क्या पता इससे आप ठीक हो जाओ। तो शन तुरंत ही पूरा पी लेता है और असिस्टेंट से पूछता है कि वो पूरा दिन क्या ऐसे ही कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ, मेड से मुझे पता लगा कि मैडम आज पूरा दिन बस कोई चीज़ ही ढूंढ रही थी, और आज तो वो ना खाना खाने के लिए उठी ना पानी पीने के लिए, लगातार वो बस ढूंढ ही रही है। इसलिए मुझे तो लगता है कि इस बार वो सच में चेंज हो गई है। तो शैन फिर सोचने लगता है कि सच में वो चेंज हुई होगी, या फिर वो इस बार भी कोई न्यू ट्रिक खेल रही है उसके साथ। और फिर फाइनली सूजी को सारे टुकड़े मिल जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और उस ओरिजिनल होस्ट के ऊपर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके इतने सारे टुकड़े कर दी और उसे ढूंढने में इतना सारा टाइम लग गया। और फिर सूजी जैसी खड़ी होती है तभी अचानक से लो ब्लड शुगर की वजह से वो बेहोश होने लगती है। तो शैन अपनी पावर का यूज़ करते हुए जल्दी से उसके पास पहुँच जाता है और उसे बचाता है। तो उसे देखती रह जाती है। इतने में फिर असिस्टेंट आ जाता है, तो इसे देखकर दोनों ही जल्दी से नर्वस होते हुए मुड़ रहे होते हैं। और शैन फिर सूजी से कहता है कि पहले तुम बोलो। तो इन लोग को ऐसे देखकर असिस्टेंट सोचता है कि सच में बॉस मैडम की कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, तभी तो उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर लिए, टेलीपोर्टेशन आर्ट का यूज़ करने के लिए, ताकि वो मैडम को तुरंत ही बचा सके। फिर सूजी शैन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि इतनी रात को तुम सोने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैन फिर बोल नहीं पा रहा होता है, तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने सुने कि आप पूरा दिन आज बिना खाए पिए ढूंढने में लगी हुई थी, तो इसलिए वो आपकी फिक्र करते हुए यहाँ पर आ गए थे। तो शैन जल्दी से उसे चुप कराता है और सूजी से कहता है कि असल में मुझे किचन जाना था कुछ स्नैक खाने के लिए, और तुम मुझे यहाँ पर दिख गई, तो और कुछ और बात नहीं थी, ये बस कोइंसिडेंस था। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, थैंक यू, तुमने मुझे टाइम पर कैच कर लिए और मैं बच गई। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सूजी सोच रही होती है कि इसे भूख लगी है, तो यानी ये बहुत ही अच्छा चांस है इसका फेवर जीतने का। वो सोचती है कि इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बचपन से ही इसके पेरेंट्स तो इसके पास थे नहीं इसकी केयर करने के लिए, और ये कितना ज़्यादा कोल्ड टाइप का भी हो गया, तो इसे सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसके लिए लेट नाइट स्नैक बनाऊंगी तो ये पक्का मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी शैन कह रहा है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और तुम्हें उस लैम्प को ठीक करने के लिए इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा रेस्ट भी कर लो। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को किसी की केयर करना भी आता है, आज मुझे पता लग रहा है। तभी सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि तुमने तो अभी मुझे बोला था ना कि तुम्हें भूख लगी है, तो देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी मास्टर शेफ खड़ी है, तो मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक बना देती हूँ, तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए, रिपे करने के लिए, ये मेरी तरफ से थैंक यू है। शैन को अजीब लग रहा होता है कि तुम वो भी मास्टर शेफ। वो कहता है कि रहने दो, इतनी ट्रबल करने की जरूरत नहीं। वो जा रहा होता है तो सूजी उसे पकड़ के बैठाती है और कहती है कि इसमें कोई ट्रबल नहीं है, बस लेट नाइट स्नैक ही तो बनाया है ना, ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, तुम बस इंतजार करो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से किचन चली जाती है। फिर असिस्टेंट काफी शौक होता है और कहने लगता है कि बॉस मैडम तो आज तक कभी किचन में एक उंगली तक भी नहीं रखी है, और वो आपके लिए कुकिंग करने चली गई, नहीं तो किचन की स्मेल भी पसंद नहीं है, तो आके रोके गए। फिर वो खुद ही से कहता है कि मैं समझ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेट नाइट स्नैक के नाम पर आपको कुछ जहर मिला कर देना चाहती है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर लोग बैठकर सूजी को देख रहे होते बनाते हुए, और शैन असिस्टेंट से कह रहा होता है कि सच में मुझे ये भी लग रहा है कि ये अब सच में चेंज हो गई है। तभी इतने में सूजी उसके लिए डिश लेकर आती है और बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाई हूँ, और मैं गारंटी देती हूँ कि देखना ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा। तो शैन इसे देखकर पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि इसे तुमने बनाई हो। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सूजी ने तो चुपके से इसे बाहर से ऑर्डर करके मंगवाई होती है, और वो सोचती है कि मेरी कुकिंग स्किल तो इतनी बेकार है कि अगर मैं नॉर्मल अंडा भी बनाने जाऊंगी ना तो वो तो चारकोल बन जाएगा, और मेरा बनाया हुआ खाना एक जहर की तरह होगा जिससे मैं तो शैन को मार ही दूंगी, तो उससे अच्छा है कि मेरी कुकिंग के लिए ट्राई भी ना करे। तभी असिस्टेंट शैन को बताने लगता है कि बॉस घर में तो केक बनाने के लिए बिल्कुल भी कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो ये केक बना कैसे, आप ही सोचो। तो फिर सूजी उसे गुस्से में चिल्लाती है कि तुम चुप बैठो, और वो उस पर गुस्सा करी होती है, तो असिस्टेंट चुप हो जाता है। और फिर सूजी शैन से कहने लगती है कि तुम इसकी बकवास मत सुनो, असल में केक बनाने के लिए मैंने पहले से इंग्रेडिएंट्स मंगा के रखी थी, तो चलो आप ट्राई करके देखो कि कैसा बना है।
तो शैन तो केक को देखकर अपनी मॉम को याद करने लगता है। जब वो छोटा था तो उसकी मॉम भी उसे ऐसे केक बनाकर खिलाया करती थी और कहती थी कि स्वीट चीज़ें वो खाएगा ना तो फिर उसका मूड अच्छा होगा, और वो उसे और स्माइल करने के लिए बोल रही थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी भी यहाँ पर शैन को कह रही होती है कि तुम इतना कोल्ड रहते हो तो स्वीट चीज़ें खाओगे ना तो थोड़ा स्माइल भी करोगे। तो फिर सूजी के खिलाने पर शैन केक को टेस्ट कर लेता है। वो पूछती है कि बताओ कैसा है, तो फिर वो कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छा बना है। और फिर इतने में शैन को अचानक से खून की उल्टी होने लग जाती है। तो असिस्टेंट उसकी फिक्र करने लगता है कि बॉस आपको क्या हुआ है। सूजी भी फिर यहाँ शैन के पास आती है और कहती है कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो असिस्टेंट उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने जानबूझ के बॉस को मारने के लिए कुछ मिलाई होगी ना, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सूजी डर की मारे कहने लगती है कि मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। वो यहाँ पर सच बता देती है कि असल में मैंने ये केक बाहर से ऑर्डर करके मंगवाई थी और मैंने बस प्लेट को स्विच करके इसे अच्छे से प्लेट में डालकर लेकर आई थी, तो इसमें मैं जहर कैसे मिला सकती हूँ। सूजी फिर जल्दी से केक खाकर भी दिखा रही होती है कि देखो मैंने भी खाई पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यानी इसमें कोई जहर नहीं है। तब यहाँ पर शैन तो वुल्फ डीमन बनकर उसे देख रहा होता है। तो सूजी उसे देख के डर रही होती है। फिर वो मन में सोचती है कि मैं भूल कैसे गई, ये हाफ इंसान है और इसका हाफ फॉर्म वुल्फ डीमन वाला है और वुल्फ बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खा सकते और मैंने इसे चॉकलेट खाने को दे दी, मैं पागल हूँ। इसलिए इस ब्लैक फॉरेस्ट केक के अंदर जो चॉकलेट था वो शैन के लिए जहर की तरह था। मैंने तो अच्छा करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर दी। तभी इतने में शैन पानी पानी कह रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट जल्दी से बॉटल उठाता है और देखता है कि पानी नहीं है, तो वो जल्दी से लाने जाता है और फिर वो जैसे ही ग्लास में पानी लाकर उसे देने लगता है तो सूजी जल्दी से उस ग्लास को रख देती है और कहती है कि तुम अभी इसे पानी नहीं दे सकते हो, अभी इसके ऊपर जिस जहर का रिएक्शन चढ़ा है ना उसमें अगर ये पानी पी लेगा तो वो और बढ़ जाएगा। फिर सूजी शैन का फेस पकड़ के उसकी आंखें चेक कर रही होती है और सोचती है कि उसका जहर भी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे, बस उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और उसे ठीक करने के लिए उसको तुरंत ही वॉमिटिंग करवाने की ज़रूरत है। तभी शैन पूछने लगता है कि मुझे ऐसे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रही है। तो सूजी उसे कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तो शैन उसकी बात सुनकर शॉक होता है। फिर वो बचपन की चीज़ें याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तो कैसे उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ खेलने से मना कर रहे थे और कह रहे थे कि वो एक मॉन्स्टर है और उन लोगों की मॉम ने बोली है कि वो लोग उसके साथ ना खेले। तभी इतने में वहां पर सूजी आती है और उन्हें चिल्लाती है कि तुम लोग उसे ऐसे बुली नहीं कर सकते, और फिर वो उसके पास आकर उसे उठाने में भी हेल्प करती है और इन लड़कों को चिल्लाती है कि तुम लोग को किसने राइट दिया इसे बुली करने का, दोबारा तुम लोग इसे बुली नहीं कर सकते। तो फिर वो लड़के डर के चले जाते हैं और सूजी फिर शैन को चुप करा रही होती है कि अब रो मत, और वो उससे कहती है कि फिक्र मत करो, वो लोग तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। तो शैन कहता है कि वो लोग कह रहे थे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तो फिर सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर सूजी अपने पावर का यूज करते हुए शैन को पेट पे पंच मार रही होती है। तो असिस्टेंट उसे चिल्लाने लगता है कि दोबारा अगर तुमने बॉस को हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो उसके ऊपर हाथ उठाने जाता है। तो सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि उसका जहर निकालने के लिए उसका वॉमिट करना जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, इसलिए छोड़ो मुझे। तो भी असिस्टेंट नहीं मान रहा होता है। तो शैन उसे कहता है कि छोड़ो उसे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये आपको हर्ट करना चाहती है। तो शैन कहता है कि उस पर ट्रस्ट करो, और फिर यहाँ पर सूजी वापस से शैन के पेट पर पंच मारती है। तो फिर उसे वॉमिटिंग हो जाती है और यहाँ पर फिर वो तुरंत ही उस केक के निकलने के बाद चीख फील कर रहा होता है। तभी सूजी असिस्टेंट को समझाने लगती है कि टॉक्सिन अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, तो तुम जल्दी से चारकोल लेकर आओ। असिस्टेंट बस उसे शॉक होकर देख रहा होता है। तो सूजी कहती है कि खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी लाओ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी अगर वो टॉक्सिन फैल जाएगा तो शैन भी फिर अपने असिस्टेंट को जाने बोलता है और फिर सूजी शैन से डर रही होती है कि उसे वॉमिटिंग कराने के चक्कर में उसने उसे इतने सारे पंच मार दी तो कहीं वो उसके खिलाफ अब ग्रजेस न होल्ड करे। फिर वो उसे समझाने लगती है कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन थी तो मुझे ये करना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारी वहाँ। तो शैन उससे पूछ रहा होता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों बचाई और क्या तुम्हें मुझसे सच में कोई डर नहीं लग रहा है। वो याद कर रहा होता है कि वो तो हमेशा उसे गुस्से में बस चिल्लाया करती थी और ये तक कहती थी कि वो जाकर कहीं मर जाए। तो शैन इसी बारे में सोच रहा होता है कि तुम तो मुझसे नफरत करती थी, तो आखिर तुम मुझे बचा क्यों रही हो। तभी सूजी उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो क्या मैं तुम्हें बस खड़े होकर मरते हुए देखती रहती। हाँ माना हमारी शादी बस नाम की है, तो क्या हुआ, तुम्हारी जगह कोई और भी होता जो मेरे लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर होता तो भी मैं उसकी हेल्प जरूर करती, और वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और मन में सोच रही होती है कि आखिर तुम इस नॉवेल के मेन लीड हो,
और फीमेल लीड को अभी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो ये स्टोरी कंप्लीट होगी। क्योंकि अगर ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी तो मैं अपने घर वापस कैसे जा पाऊंगी। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल जिंदगी और मौत का सवाल है। शैन यहाँ पर मन में खुश हो जाता है कि सूजी ने मुझे इम्पोर्टेंट पर्सन बोली। तभी सूजी उसे कहने लगती है कि और हाँ, मैं तुमसे डरूंगी क्यों। माना कि तुम हाफ डीमन हो, लेकिन फिर भी तुमने किसी के साथ गलत थोड़ी ना कुछ कर रहे हो। तो अगर तुम डीमन भी हो तो क्या हुआ, सभी डीमन बुरे थोड़ी ना होते। तो सूजी की बात सुनकर शैन बचपन वाली सूजी को याद कर रहा होता है, जो कि उसे यही कह रही होती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तुम तो बिल्कुल भी कोई खराब नहीं लगते हो, तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैं तुमसे नहीं डरने वाली और मैं तो उल्टा तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर यही सब वो सोच रहा होता है और फ्लैशबैक खत्म होता है और शैन यहाँ सूजी को देखने में खोया होता है। तभी इतने में असिस्टेंट चारकोल लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि बॉस, आपका फेस इतना रेड क्यों है। फिर सूजी उस चारकोल में से एक चम्मच निकालकर शैन को खिलाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसे जल्दी से खाओ और अपने अंदर का टॉक्सिन बाहर निकालो। तो ये देखकर असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को तो वो कड़वी मेडिसिन पिलाना ही इतना ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये देखकर तो नहीं लगता कि ये इसे खाएंगे। पर तभी फिर शैन खा लेता है। तो असिस्टेंट ये देखकर कहने लगता है कि बॉस, इससे पहले फिर जब मैं आपको मेडिसिन पिलाने के लिए आता था तो अब तो आप नहीं पीते थे। तभी शैन अचानक से उसके मुंह पे चारकोल को फूंक देता है और हंसने लगता है। तो फिर ये देखकर सूजी को भी हंसी आ रही होती है। फिर शैन जल्दी से पानी पीता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ अब। और वो सूजी से कहता है कि मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर तो कुछ थूक नहीं दिया ना। तो सूजी कहने लगती है कि नहीं, मेरे पर कुछ नहीं गिरा। उसे कहती है कि इस बार सच में मेरी गलती है, मैं भूल गई थी कि तुम चॉकलेट नहीं खा सकते हो और मेरी गलती की वजह से तुम्हें इस बार इतना सफर करना पड़ गया। अगली बार मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगी और जिस चीज में भी चॉकलेट रहेगा मैं उसे तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी। और हाँ, तुम्हें खुद भी ध्यान रखना होगा, तुम कोई भी चॉकलेट वाले स्नैक्स नहीं खा सकते हो और हाँ, कॉफी भी नहीं पी सकते हो, ठीक है। ऐसे बोलकर वो उसके सर पे हाथ रख के समझा रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ और सारी गलती तो मेरी है। अगर मैंने तुम्हारा वो लोटस कप ना तोड़ी होती तो तुम्हारी डीमनी की एनर्जी अभी इतनी रेस्टलेस नहीं होती और इतनी इजीली इफेक्ट ना होती। और फिर वो उसे ऐसे सॉरी बोल रही होती है। तो शैन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सूजी जैसे उसे देखने लगती है तो वो शाय होकर अपना फेस साइड कर लेता है और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, तुमने मुझे बचाई भी तो सूजी कहती है कि अब फिक्र करने वाली बात नहीं है, मैंने वो लोटस कप के सारे टुकड़े ढूंढ लिए हूँ और देखना, मैं जल्द ही उसे परफेक्टली पूरा जोड़ लूंगी कि वो बिल्कुल सही लगेगा। तो शैन कहता है कि मुझे तुम पे बिलीव है। सूजी सोचती है कि इसकी नजरें आखिर इतनी ज्यादा इंटेंस क्यों लग रही है मुझे, कि मुझे भी थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है। फिर वो कहने लगती है कि फिर तुम अब रेस्ट करो, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। और फिर सूजी चली जाती है। तो शैन उसे देखकर सोच रहा होता है कि वो सच में चेंज हो गई है। सूजी फिर अपने रूम में आने के बाद उस लोटस कप को अपने मैजिक से जोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई भी चीज काम नहीं करती। तो वो सोचती है कि उसने जब नॉवेल की स्टोरी में ये सब चीजें लिखी थी तो उसने तो इजीली इसे जोड़ने को लिखी थी, पर इसे जोड़ना सच में इतना इजी नहीं है। फिर वो ओरिजिनल होस्ट को ही ब्लेम करने लगती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने आखिर इसे तोड़ी क्यों थी, अब तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे मैस को क्लीन करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट डे सूजी की जब नींद खुलती है तो इसी बारे में सोच रही होती है कि अब आज लास्ट है उस लोटस कैंप को ठीक करने का, नहीं तो मैंने जो प्रॉमिस की थी वो फिर टूट जाएगा और ऊपर से शैन की जो हालत है वो खराब हो जाएगी, उसकी डिमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो मैं ही ट्रबल में फंसने वाली हूँ। फिर इतने में सूजी को याद आता है कि जू फैमिली के पास भी सेम लोटस कैंप जैसी कोई चीज है जिसका यूज करके वो इसे रिपेयर कर सकती है। तो वो इस आइडिया को याद करके खुश हो जाती है। फिर जब वो घर से निकल के जा रही होती है तो शैन और उसका असिस्टेंट उसे जाते हुए देखते हैं और असिस्टेंट कहने लगता है कि मैडम आखिर कहाँ जा रही होगी। और वैसे बॉस, आज लास्ट डे है ना, जो मैडम ने 3 दिन का प्रॉमिस करी थी कि वो आपका लोटस कप ठीक कर देंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो ठीक नहीं कर पा रही है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। तो शैन तुरंत ही फिर अपने बटरफ्लाई को सूजी के पीछे लगा देता है उसे फॉलो करने के लिए। फिर इसके बाद सूजी अपनी फैमिली के घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी सिस्टर लेनी उसे देखकर कहने लगती है कि तुमने तो बोली थी कि तुम हमारी फैमिली से रिश्ते कट कर रही हो और दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगी, तो कैसे आ गई। सूजी उसे देखकर सोचती है कि उसका ऑरा कितना स्ट्रांग है, तभी तो वो फीमेल लीडर। लेकिन वो सोचती है कि
ये आखिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, ये सही नहीं लग रहा। तो फिर सूजी बताने लगती है कि मैं यहाँ पर एक अर्जेंट मैटर के लिए आई हूँ, और फिर वो उसी चीज को मांगने लगती है जो कि जू फैमिली में है। तो उसकी सिस्टर कहने लगती है कि वो सैंडलवुड हमारी फैमिली का ट्रेजर है, आखिर तुमने कैसे सोची कि हम लोग उसे तुम्हें दे देंगे। सूजी को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है कि लिन को तो मैंने ऐसा लिखी थी कि ये बहुत ही जेंटल और अच्छी लड़की होगी और बिल्कुल सिस्टर लविंग टाइप की कैरेक्टर होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट लग रही है। लिन उससे बातें सुनाने लगती है कि पहले तो तुम हमारी फैमिली के साथ रिश्ते कट करके गई थी जब तुम्हारी और उस शैन की शादी हुई थी, तो कि तुम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आओगी, और अब तुम अपना मुंह वापस उल्टा करके यहाँ पर वापस आ गई हो। तो लिन कहती है कि फिर तुम ही बताओ कि मुझे कैसा होना चाहिए था। तो सूजी सोचती है कि ये तो मैंने जैसा इसे लिखी थी इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो सिस्टम फिर इस बारे में सूजी को समझाने लगता है कि क्योंकि वो यहाँ पर आई और उसकी वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया और स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। तो सूजी सोचती है कि थोड़े बहुत चेंजेस, ये फीमेल लीड पूरी तरीके से बदल चुकी है, इसका कैरेक्टर तो पूरा खराब ही हो गया है और सिस्टम इसे थोड़े बहुत चेंजेस बोल रहा है। लिन कहती है कि क्या हुआ, तुम पूरी स्पीचलेस हो चुकी हो। तो फिर सूजी उसे बताने लगती है कि सिस्टर मुझसे गलती से शैन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टूट गई है और इसे ठीक करने के लिए मुझे सैंडलवुड की तो ज़रूरत है, नहीं तो फिर हम पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि शैन भी यहाँ घर पे बैठकर उस बटरफ्लाई के जरिए सूजी को पूरा देख रहा होता है कि वो अपने घर गई है अपने सिस्टर से मिलने के लिए, और ऐसे वो जो भी बोल रही होती है ये सब सुन रहा होता है। तो ये शौक होता है कि यानी वो मेरा लोटस को प्रिपेयर करने के लिए अपनी फैमिली से वो सैंडलवुड लेने गई। अब यहाँ पर सूजी की सिस्टर लेनो से वो देने के लिए मान जाती है, तो सूजी खुश होती है कि यानी वो इतनी भी नहीं बदली है, बस वो थोड़ी गुस्से में थी। लेकिन यहाँ पर लिन तभी कहती है कि मेरी एक कंडीशन है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो जू फैमिली के हेड की इनहेरिटेंस है ना वो तुम छोड़ दोगी। ये सुनकर सूजी शॉक होती है। तो लिन कहती है कि क्या हुआ, तुम हेड की पोजीशन छोड़ना नहीं चाहती हो। सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं शॉक थी कि तुम ऐसी कैसी बन गई। फिर हमें नॉवेल की रियल स्टोरी में दिखाते हैं कि कैसे सूजी के मरने के बाद उसकी सिस्टर लिन आकर उसकी फिक्र कर रही होती है कि उसकी सिस्टर को क्या हो गया, और वो शैन को चिल्लाती है कि मॉन्स्टर कहीं के, तुमने मेरी सिस्टर को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सूजी फिर इसी प्लॉट के बारे में सोचने लगती है। तो लिन उसे चिल्लाती है कि इस सब में तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे मजबूर करी हो ऐसा करने को। डैड ने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही फेवर किया है और मैं बस उनका दिल जीतने के लिए बस कोशिश करते आई हूँ, हर चीज में बेस्ट बनने का ट्राई करते आई हूँ, पर डैड की नजरों में सिर्फ तुम ही उनकी प्यारी बेटी रही हो, लेकिन मेरा क्या। तो सूजी मैंने सोचती है कि मैंने जानबूझ के स्टोरी ऐसी लिखी थी ताकि फीमेल लीड ऐसे स्ट्रांग बने, और फीमेल लीड के डैड ने ये सब जानबूझ के किए थे उससे स्ट्रिक्टली बड़ा करने के लिए ताकि वो सब चीज संभालने वाली बने, लेकिन मैंने सोची नहीं थी कि इसके दिल में इतनी सारी नफरत भर जाएगी मेरे लिए। तो सूजी कहने लगती है कि सिस्टर तुमने इस बारे में सब कुछ गलत समझ लियो, असल में डैड के इंटेंशन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि बस अब चुप हो जाओ, मुझे तुमसे इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। अगर तुम्हें आज वो सैंडलवुड चाहिए तो तुम्हें जू फैमिली की हेड की पोजीशन को छोड़ना होगा और अभी ये चीज अनाउंस करनी होगी। तो सूजी कहती है कि ठीक है सिस्टर, गुस्सा मत हो, मैं अभी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जू फैमिली की हेड की पोजीशन की इनहेरिटेंस गिव अप कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शन भी शॉक होता है कि वो मेरा लोटस कप ठीक करने के लिए जू फैमिली की हेड की पोजीशन की इनहेरिटेंस छोड़ रही है। लेकिन फिर सूजी से कहने लग जाती है कि ऐसे कैसे तुम बिना कुछ सोचे मुझे दे दे रही हो। तो सूजी कहती है कि मैंने कभी इस पोजीशन के बारे में सोची नहीं, ये तो हमेशा से सिस्टर आपकी थी और मैं आपकी चीज आपको रिटर्न कर रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि चलो कम से कम अब सिस्टर को यकीन तो हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि ये ऐसी बुरी बन जाए। तभी लिन करिए कि सिर्फ बोलने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो भी अपने ब्लड से, तभी ये चीज मानी जाएगी। सूजी मन में सोचती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि नॉवेल में जो मैं ब्लड से साइन करने वाली चीजें लिख रही हूँ वो मुझे खुद करना पड़ेगा तो मैं ऐसा नहीं लिखती। मुझे तो नीडल चुबाने से इतना डर लगता है, तो अब तो मुझे अपने हाथ में इतनी ज्यादा चोट पहुंचानी होगी। तभी लिन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अब डर लग रहा है। तो सूजी कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं करूंगी। और फिर वो यहाँ अपने आप को चोट पहुंचाती है और उसके मुंह से जो खून निकलता है फिर वो उसी से यहाँ पर पूरा लिख कर देती है कि वो कसम खा रही है कि वो दोबारा कभी ये जू फैमिली की हेड की इनहेरिटेंस नहीं मांगेगी, वो उसे खुद गिव अप कर रही है। तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से ले लेती है और वो खुश हो रही होती है। मेरी इतने टाइम की जो जू फैमिली की हेड बनने की विश थी वो पूरी हो जाएगी। फिर सूजी अपनी सिस्टर से पूछती है कि अब तो वो बदले में वो सैंडलवुड दे देगी ना। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स। मेड से कह देती है कि जाओ सूजी को लेकर जाओ और वो सैंडलवुड दे देना, और हाँ गलती से गलत वाला मत दे देना।
फिर सूजी यहाँ से जा रही होती है और उसकी सिस्टर यहाँ स्माइल कर रही होती है। फिर सूजी जब वापस घर आ रही होती है तो वो यही सोच के खुश हो रही होती है कि जाने दो, उसे इतनी ज्यादा चोट लगी तो क्या हुआ, कम से कम वो लोटस कप बंद हो गया। फिर जैसे ही घर का दरवाजा वो खोलती है तभी इतने में शेन भी उससे मिलने के लिए आ रहा होता है और वो फिर जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। सूजी उसे पूछने लगती है कि तुम क्या बाहर जा रहे थे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर शेन उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तो ठीक हूँ। और फिर वो जल्दी से उसका लोटस कप निकाल कर उसे दिखा रही होती है और पूछती है कि ये बिल्कुल वैसी है ना जैसे ये पहले था। तो शेन जैसे ही उसे टच करता है तो वो लोटस कप फिर से टूट जाता है। ये देखकर सूजी शॉक होती है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इसे सैंडलवुड से ठीक करवाई थी और इस प्रोसेस को करने में कितना घंटा लग गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारे टच करती है ऐसे टूट क्यों गया। वो सोचती है कि अब तो ये टूट गया है तो क्या इसकी वो डीमन वाली एनर्जी बाहर निकलेगी और जैसे कि ओरिजिनल प्लॉट में कि ये तुरंत ही ऑन द स्पॉट विलन बन जाएगा, क्या अब वही होने वाला है। सूजी फिर वो याद करके ही डर जाती है और कहने लगती है कि मुझ पे बिलीव रखो, मैं सच में कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में इसे ठीक कर ली थी और इसे ठीक करने के लिए मैंने उसी सीक्रेट टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप यूज करी थी और मैं जू फैमिली से सैंडलवुड लेकर इसे ठीक करने में लगी हुई थी। देखो कसम खा रही हूँ कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो चोट के निशान भी है तो ये कोई झूठ नहीं है। तभी शेन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है तो वो सोचती है कि क्या अभी मुझे मारने वाला है बिना मेरी एक्सप्लेनेशन सुने, पर यहाँ पर तभी वो अपने मैजिक से उसका हाथ की चोट ठीक कर देता है। तो सूजी शॉक होती है कि ये मेरी इंजरी ठीक कर रहा था। फिर यहाँ पर शेन कह रहा है कि अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना। तो सूजी कहती है कि हाँ अब दर्द नहीं हो रहा। वो शॉक होती है कि मैंने तो इसका लोटस कप भी ठीक से रिपेयर नहीं कर पाई और वो तो उल्टा वापस टूट गया, फिर भी मुझ पे गुस्सा नहीं कर रहा है बल्कि उल्टा मेरी चोट की फिक्र कर रहा है। सूजी फिर उसे कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों करे। तो शेन कहता है कि मेरे लोटस कप को रिपेयर करते वक्त तुम्हारे हाथ में चोट आ गई तो तुम आखिर अब इसे वापस कैसे ठीक करोगे अगर ये चोट ठीक नहीं होगी तो सूजी कहती है कि यानी तुम्हें सच में मेरी बात पे बिलीव हुआ ना। शेन कहता है वो तो ठीक है लेकिन अब तुम्हें 15 तारीख तक इसे ठीक करना ही होगा। तो सोचती है कि हाँ 15 तारीख को उसकी डीमनिक एनर्जी और भी ज्यादा रेस्टलेस होगी तो तब तक तो ठीक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मैं ही ट्रबल में फंसने वाली हूँ तो मैं इसे और डिले नहीं कर सकती। वो कहती है कि फिक्र मत करो मैं कर लूंगी, देखना 15 तारीख से पहले ही तुम्हें ये परफेक्ट मिलने वाला है। फिर शेन यहाँ से जा रहा होता है तभी इतने में सूजी को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो सोच रही होती है कि ये उसी का खून यूज करने की साइड इफेक्ट है। तो शेन जल्दी से उसकी केयर करने के लिए रुक जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सूजी कहती है कि कुछ नहीं, बस लो ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है। वो मन में सोचती है कि मैं इसे थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपना ब्लड यूज करी थी, नहीं तो ये यही सोचेगा कि मैं विक्टिम बनने का प्ले कर रही हूँ। तभी शेन उससे पूछता है कि तुमने अपना ब्लड यूज करी इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे। तो सूजी सोचती है कि इसे कैसे पता लग गया। वो तुरंत ही बहाने करने लगती है कि नहीं सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करी हूँ इसलिए ये सब लो ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है। तो शेन फिर सूजी को उठा के लेके जाने लगता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, उतारो मुझे नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो वो कहता है कि तुम ही ने बोली ना कि तुम ब्लड शुगर की वजह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तुम्हें चक्कर आ रहा था तो इसलिए तुम्हें लेके चल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट शेन के लिए जो टॉनिक सूप तैयार कर रहा होता है उसमें वो थोड़ा शक्कर मिला देता है और खुश हो रहा होता है कि बॉस तो अब पक्का पी लेंगे ना, उन्हें अब नाटक नहीं करना चाहिए। तभी वो जैसे ही देखता है कि शेन ने यहाँ सूजी को उठाया हुआ है तो वो काफ़ी शौक हो जाता है कि ऐसी चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बॉस मैडम को कैरी करके लेके जा रहे हैं। फिर असिस्टेंट वापस पीछे मुड़ता है तो शेन उसे कह देता है कि जो भी काम हो वो बाद में बोलना और फिर वो सूजी को ऊपर रूम में लेके जाता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को सच में मैडम से प्यार हो गया, नहीं तो पहले तो वो उन्हें टच भी नहीं करते थे, वो उन्हें इतनी अनोइंग लगती थी। फिर शेन या सूजी को रूम में लाने के बाद उसके शूज़ भी निकालने जा रहा होता है तो वो रोकती है और कहती है कि जाओ, असिस्टेंट को लगता है तुमसे कुछ ज़रूरी काम था तो अपना इम्पोर्टेंट काम डिले मत करो। तो फिर शेन जाने लगता है और उसे रुक कर कहता है कि जब तक लोटस कप ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। और सूजी फिर इस बारे में सोच रही होती है कि आज शेन भी काफ़ी उसे अजीब लग रहा था, वो अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर भी कर रहा है। फिर शेन जब वापस आता है तो वो असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ वापस से इस मेडिसिन को गर्म करके लेकर आओ। तो असिस्टेंट जाने लगता है तभी यहाँ शेन के मुंह से फिर खून निकल रहा होता है। तो असिस्टेंट जल्दी से उसके पास वापस आ जाता है और कहने लगता है कि कहीं ये लोटस कप ठीक नहीं हुआ, इस वजह से आपकी डीमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। फिर तो अगर ऐसा चलता रहा और अगर आप डीमन फॉर्म में आ गए तो फिर अगर बाकी ग्रेट फैमिलीज को इस बारे में पता लग गया तो वो लोग तो पक्का मिलकर आपको मारने की कोशिश करेंगे। तो शेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा।
तो फिर असिस्टेंट को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो कहता है कि बॉस आखिर आप ऐसा कैसे करेंगे, 15 तारीख अभी जल्दी आने वाली है और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आप डीमन फॉर्म में आ जाएंगे। शेन कहता है कि फिक्र मत करो, उसने बोली है कि वो 15 तारीख आने से पहले ही ठीक कर देगी। तो ये कहता है कि आप उस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं, पिछली बार भी तो वो कुछ नहीं कर पाई है ना, तो क्या पता वो बस झूठे बहाने बना रही होगी, आखिर आप उस पर ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हैं। तो फिर शैन याद करने लगता है और उसे भी इस बारे में बताता है कि उसने मेरे लिए अपनी निजू फैमिली की हेड की पोजीशन की इनहेरिटेंस राइट भी छोड़ दी और ऊपर से अपना ब्लड यूज करके उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करी, इसलिए हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि मैं भी आपके लिए हाई डोसेज वाला मेडिसिन लेकर आता हूँ और फिर शैन यहाँ खड़े होने की कोशिश करता है और अपने मैजिक पावर से वो एक पिल बनाता है और उसे वो असिस्टेंट को देता है और कहता है कि इसे तुम मेडिसिन के अंदर डालना और उसमें एक कटोरा ये मैडम को दे देना क्योंकि उसकी एनर्जी भी काफ़ी जा चुकी है और उसका ठीक होना ज़रूरी है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक तो आपकी एनर्जी ऐसी खत्म हो रही है और आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को लगाकर स्पेल को तैयार करके उन्हें देना चाह रहे हैं, फिर आप होल्ड ऑन कैसे करेंगे। तो शैन अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना जाके करो, तो फिर वो मान जाता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं सूजी को जो कि इस बारे में याद करी होती है कि कैसे शैन के टच करते ही वो लोटस कप टूट गया था। वो सोचती है कि उसे ठीक करते वक्त तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टेबल थी कि उसके टच करते ही वो तुरंत ही टूट गया, आखिर क्या चीज़ में गड़बड़ी हुई है। वो सोचती है कि सीक्रेट टेक्निक में तो कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसे तो खुद मैंने ही लिखी हूँ। फिर वो इस बारे में अच्छी सोच रही होती है और उसे ध्यान आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सैंडलवुड में प्रॉब्लम होगा और वो कहीं फेक तो नहीं होगा। मुझे वैसे भी उस लिन की स्माइल में कुछ गड़बड़ी तो लगी रही थी, आखिर मैंने इतनी सारी नॉवेल्स लिखी हूँ और मैं ऐसी विलेन की ट्रिक्स को इजीली पहचान सकती हूँ। फिर वो अपने पर्स में से थोड़ा सा सैंडलवुड का पार्ट निकालती है और सोचती है कि मैंने इसे थोड़ा सा बैग में रख ली थी, तो अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ, अगर ये रेड हुआ तो ये फिर ये असली होगा, नहीं तो फिर पता लग जाएगा कि ये फेक है। फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है तो वो यहाँ रेड नहीं होता, तो ये समझ जाती है कि यानी ये सच में फेक है, उसने मुझे फेक सैंडलवुड दी थी। सूजी को अपनी उस सिस्टर लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कितनी ज़्यादा खराब है, कितने काले दिल की है, मैंने तो उसे सच्चा प्रॉमिस करी थी और उसने मुझे फिर भी ये फेक चीज़ पकड़ा दी। सूजी फिर यही सोच रही होती है कि अच्छा हुआ शैन ने मुझे एक और चांस दे दिया, नहीं तो अगर वो विलेन बन जाता तुरंत ही तो फिर मेरा क्या होता। सूजी सोचती है कि अब मुझे वो रियल वाले सैंडलवुड की ज़रूरत है, लेकिन वो लिन तो मेरे अगेंस्ट हो गई है, वो तो मुझे देने के लिए मानेगी ही नहीं, फिर अब मैं क्या करूँ आखिर। वो काफ़ी परेशान हो रही होती है, तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ सूप लेकर पहुँच जाता है और उसे आवाज़ देता है। तो सूजी जल्दी से फिर बीमार होने का नाटक करते हुए लेट जाती है और कहती है कि अंदर आ जाओ। तो फिर असिस्टेंट आकर पूछ रहा होता है कि बॉस यहाँ पर नहीं है, तो सूजी कहती है कि नहीं वो तो यहाँ पर आए नहीं, और वो पूछती है कि ये क्या है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने ये मेडिसिन स्पेशली आपके लिए तैयार करवाए ताकि आपकी हेल्थ और जल्दी अच्छी हो जाए। सच में देखो वो आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। तो सूजी ये सुनकर फिर ऑकवर्ड वाली स्माइल ले रही होती है और सोचती है कि वो मेरी फिक्र करेगा, बिल्कुल नहीं, वो इस बात की फिक्र कर रहा है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो इसके लोटस कप को ठीक करने में और टाइम लग जाएगा। फिर असिस्टेंट उसे मेडिसिन देने लगता है और कहता है कि वो जल्दी से पी ले। तो सूजी को उसमें स्मेल आ रही होती है, वो सोचती है कि मैं इसे नहीं पी पाऊंगी। फिर वो बहाने करने लगती है कि नैनी से लेकर जाओ और बॉस को बोल दो कि मैं इतनी भी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ। तभी मेडिसिन गिरते गिरते बचती है, तो असिस्टेंट उसे बताने जा रहा होता है कि वो कितनी कीमती है उसके अंदर। फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि गलती से मेरे मुंह से निकलने वाला था। सूजी पूछती है कि इसके अंदर आखिर क्या है। तो असिस्टेंट कहता है कि कुछ नहीं, इसके अंदर तो बहुत ही अच्छे हर्ब्स हैं जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तो सूजी सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर असिस्टेंट ऐसे इतने ज़्यादा सीक्रेटिव क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैन का माइंड बदल गया होगा और वो मुझे जहर दे के मारना चाहता होगा। असिस्टेंट कहता है कि चलो आप जल्दी से पी लो, देखो आपका जो मुंह इतना उतरा हुआ है ना वो फिर ठीक हो जाएगा। तो सूजी कहने लगती है कि असल में ये कड़वी मेडिसिन है ना, तो इसलिए मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। तो असिस्टेंट सोचता है कि सच में बॉस और मैडम दोनों परफेक्ट मैच है, दोनों को एक कड़वी मेडिसिन से इतनी चिढ़ है। सूजी तो यही सोच रही होती है कि ये मुझे इस मेडिसिन को पिलाने के लिए इतनी जिद कर रहा है तो पक्का इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, फिर तो चाहे जो हो जाए मैं इसे नहीं पीने वाली। वो सोचती है कि मुझे अब कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। तभी यहाँ पर असिस्टेंट उसे मेडिसिन दे रहा होता है और समझा रहा होता है कि वो पी ले, अभी ये गर्म है। तभी इतने में सूजी कहती है कि अरे शैन तुम कहाँ अचानक से आ गए। तो जैसे असिस्टेंट पीछे देखने को करता है तो सूजी उसके मुंह में कुछ पाउडर डालकर जल्दी से भागने लगती है, पर फिर असिस्टेंट यहाँ बाहर तक पहुँच जाता है और कहने लगता है कि मैडम देखो ये सारे तरीके मुझ पर काम नहीं करेंगे, आप प्लीज़ ये मेडिसिन पी लो ना, तभी तो आप जल्दी ठीक होगी।
तभी इतने में सूजी पीछे देखती है कि शैन आ रहा है, तो वो उसका नाम लेती है। तो असिस्टेंट कहता है कि अब आप बार बार मेरे बॉस का नाम लेंगी तो मैं बिलीव नहीं करने वाला हूँ। आपकी ये सारी ट्रिक अभी मुझ पे काम नहीं करेगी। आप जल्दी से पी लो ना, नहीं तो फिर मैं बॉस को रिपोर्ट कर दूंगा कि आप मेडिसिन नहीं पी रही है। तो शैन फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें किसने बोला इसे फोर्स करने के लिए। और फिर शैन इस मेडिसिन को लेकर सूजी को कहता है कि चलो आप जल्दी से पी लो। और वो उसे गर्म भी करके कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है ना, तो चलो मैं ही पिला देता हूँ। तो सूजी फिर उसे पूछती है कि आखिर तुम इस मेडिसिन को मुझे पिलाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हो। तो शैन कहता है कि जब तुम मेडिसिन पियोगी तो जल्दी से ठीक हो जाओगी, फिर ही तो तुम मेरा लोटस कप बना पाओगी ना। तो वो कहती है कि अच्छा, तुम मुझे ठीक करने के लिए मेडिसिन पिलाना चाहते हो या फिर मुझे किंग ऑफ हेल्थ तक पहुंचाने के लिए पिलाना चाहते हो। तो शैन शॉक होता है और कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। वो उसे फिर मेडिसिन पीकर दिखाता है। तो सूजी शॉक होती है कि यानी इसमें कोई जहर नहीं मिला। तभी शैन कहता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पर बिलीव हुआ। तो सूजी कहती है कि लेकिन असिस्टेंट ने तो बोला था कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है। तो जल्दी से असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो शैन फिर अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करने लग जाता है। तो असिस्टेंट मानता है कि हाँ, मेरे मुंह से गलती से निकलने वाला था कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर मैं नहीं बताया था बॉस, मैं तो बस आपके ऑर्डर फॉलो कर रहा था। फिर वो सूजी को समझाने लगता है कि मैडम आप प्लीज बॉस को मिसअंडरस्टैंड मत करो। वो आपको ये मेडिसिनल सूप इसलिए पीने को दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर उनकी ब्लड पील मेडिसिन है जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। बॉस ने मुझे मना करे थे कि मैं आपको इस ब्लड एसेंस पील के बारे में ना बताऊं, नहीं तो फिर आप बर्डन फील करोगी और आप नहीं पियोगी। तो सूजी कहती है कि मैंने सुनी है कि ये ब्लड एसेंस पील तो बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर खींच लेती है, जिसके कम करने पर ठीक होने में 10 दिन लग सकते हैं। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से बॉस की एनर्जी ऐसी वीक थी, फिर भी उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर की एनर्जी आपको देने के लिए सोचा और ये मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। तो सूजी काफी शॉक होती है कि ये मुझे मारना नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल पावर देकर मुझे ठीक करना चाह रहा था, आखिर इसका क्या मतलब है। सूजी फिर शैन से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो शैन कहता है कि तुम ठीक होगी तभी तो तुम लोटस कप को ठीक करोगी ना। तो वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ ली थी। और फिर वो मान जाती है कि लो मेडिसिन तो मैं अभी पीती हूँ, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। वो मेडिसिन का कटोरा लेने जाती है और तभी वो शैन से ही टकरा जाती है और उसे तुरंत ही सॉरी बोलते हुए पूछती है कि तुमने इसे खींच क्यों लिए। तो शैन कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो मैं ही तुम्हें पिलाता हूँ। और फिर शैन सूजी को बैठाकर मेडिसिन पिला रहा होता है और वो काफी शौक में होती है कि पहली बार कोई उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है, और ऊपर से ये कोई रियल कैरेक्टर नहीं है बल्कि उसकी नॉवेल का कैरेक्टर है। वो खुश हो रही होती है और तभी असिस्टेंट भी देखकर खुश हो रहा होता है कि बॉस पहली बार किसी की इतनी ज्यादा केयर कर रहे हैं। फिर सूजी को मेडिसिन कर भी लग रही होती है तो शैन उसे कैंडी देता है खाने के लिए और कहता है कि कोइंसिडेंटली मेरे पॉकेट में ही रखा था। तो सूजी तो कैंडी लेकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो कैंडी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर असिस्टेंट मन में सोच रहा होता है कि बॉस कैसे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के मैडम को ही तो देने के लिए लेकर आए थे। और फिर शैन फिर से बचपन वाली सूजी की बात याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी ने तभी उससे बोली थी कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, और उसने उसका मुंह ठीक करने के लिए कैंडी भी दी थी और बताई थी कि वो उसकी फेवरेट कैंडी है। शैन इस बारे में फिर याद करके खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ। फिर वो जाते जाते सूजी से कहते हुए जाता है कि 15 तारीख आने से पहले वो लोटस लैम्प ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। फिर सूजी को वापस से उस ओरिजिनल होस्ट के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि उसी ने ये लोटस कप को तोड़ दी और उसकी जगह मैं फंस गई हूँ, मुझे उसकी जगह ब्लेम भी लेना पड़ रहा है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है उसे ठीक करने की। फिर वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे, क्योंकि उस लोटस लैम्प को ठीक करने के लिए रियल सैंडलवुड की जरूरत है जो कि 1000 साल पुराना होना चाहिए, जो कि जू फैमिली के पास है, लेकिन लिन उसे देने के लिए मान नहीं रही है। फिर सूजी को आइडिया आता है कि वैसे वो मुझे खुद नहीं दे रही है तो क्या हुआ, मैं खुद जाकर ले सकती हूँ। वैसे भी मैं इस नॉवेल की ऑथर हूँ तो मुझे जू फैमिली के लॉक के बारे में अच्छी तरीके से पता है, मेरे अलावा और किसे पता हो सकता है। और यही सोचकर सूजी अपने मिशन के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजी के डैड को जो कि काफी बीमार होते हैं, उनके मुंह से खून भी आ रहा होता है। तभी वो अपने हाउसकीपर से कहने लग जाते हैं कि वो अपनी दोनों बेटी के लिए विल बनाना चाहते हैं और फिर वो विल में अपनी सारी इनहेरिटेंस को सूजी को देने के लिए लिखते हैं। तो हाउसकीपर भी काफी शौक होता है और कहता है कि आप तो अपनी बड़ी बेटी लिन को देने वाले थे ना। तो फिर वो कहने लगते हैं कि लिन अब काफी खराब हो गई है, उसने अपनी सिस्टर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करी थी ताकि वो फैमिली की हेड की पोजीशन छोड़ दे। वो सच में बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है और ऐसे वो बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं
कि लिन चुपके से सब सुन लेती है और डैड यहाँ पर और चीजें बोले जा रहे होते हैं कि वो अपनी सारी चीजों को सूजी के हवाले करने देना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो थोड़ी बदमाश तो है लेकिन वो काइंड हार्ट है और अगर लिन को देंगे तो वो सब बर्बाद कर देगी। इसलिए वो सोचते हैं कि उनकी बेटी सूजी को ही काम किए। पर ये सुनने के बाद तो अब लिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि डैड, मैंने सोची थी कि मैं आपको प्लीज करूंगी तो आप मुझसे खुश रहेंगे, लेकिन आप अभी भी बायस बन रहे और सिर्फ मेरी सिस्टर के लिए आप हर चीज करने को तैयार है और सब उसी को देने को तैयार है, मुझे नहीं। और फिर डैड यहाँ पर अपने हाउसकीपर को अपने घर की चाबी और हैट का टोकन भी दे देते हैं और कह देते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इसे जिम्मेदारी से सूजी तक पहुंचा देना। और फिर हाउसकीपर इसे लेके जा रहा होता है तो लिन चुपके से उस पर नजर रख रही होती है और फिर जैसे वो एक लॉकर में रख के चला जाता है तो लिन ये सब देख लेती है और फिर वो जाकर मैजिक पावर का इस्तेमाल करके बॉक्स खोल लेती है और उसमें उसे विल मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसके डैड ने फैमिली के हेड की पोजीशन के लिए सूजी को चुने। तो ये सोच लेती है कि वो सूजी को हेड बनाना चाहते हैं अपने सपने में। लिन इस पेपर को खराब कर देती है और वो टोकन उठाकर ये सोच रही होती है कि वो सूजी को हेड बनाना चाहते हैं ना, अब तो मैं उसे हेड की पोजीशन भी नहीं लेने दूंगी और उसकी इतनी बुरी तरीके से मौत दूंगी कि उसे बरीड होने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिर शैन यहाँ बुक पढ़ रहा होता है और जैसे उसका असिस्टेंट आता है तो वो उसे ऑर्डर देता है और एक कस्टमाइज्ड ड्रेस ऑर्डर करने के लिए बोल रहा होता है। तो असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या ये मैडम के लिए? तो शैन कहता है कि मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत करो। शैन पूछता है कि वैसे लंच का टाइम हो रहा है और इतने बजे तक वो अभी तक आई क्यों नहीं है, तो पता करो जाओ कि मैडम कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो जल्दी जल्दी में बाहर गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो आपकी लोटस कप को ठीक नहीं कर पा रही है तो इसलिए वो सच में इस बार भाग गई होंगी। तो शैन फिर से अपने बटरफ्लाई की मदद से सूजी को फॉलो करवाता है और फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ जू फैमिली के घर पहुंच जाती है तो उसकी सिस्टर उसे देख लेती है कि वो लॉक खोल रही है। वो छुपकर उसे फॉलो करने लग जाती है कि ये कर क्या रही है और फिर वो देखने लगती है कि उसे तो लॉक भी पता है। और फिर सूजी को वो रियल वाला सैंडलवुड मिल जाता है जिसकी वो तलाश में थी। फिर वो खुश होकर यहाँ से निकल के जा रही होती है और लिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि डैड कितने ज्यादा बायस थे जो उन्होंने इसे लॉक भी बता दिया। फिर इतने में वो सूजी को रोक लेती है और कहती है कि अब तुम बचकर नहीं जा पाओगी। वो अपनी पूरी पावर लगा देती है उसे मारने के लिए, पर तभी टाइम पर यहाँ पर शैन आ जाता है सूजी को बचाने के लिए। सूजी उसे देखकर काफी शॉक होती है और फिर यहाँ अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहा होता है तो उसकी असली डीमन फॉर्म बाहर आ जाता है और वो लिन भी देख लेती है और कहने लगती है कि यानी तुम हाफ डीमन हो। सूजी को फिर शैन की फिक्र होती है कि अब तो इसे पता लग गया है तो ये और भी लोगों को जाकर बता देगी। फिर यहाँ पर लिन को चोट भी लग जाती है तो वो कैसे भी करके भाग लेती है और फिर शैन तो सूजी का गला दबाने लगता है तो वो उसे समझा रही होती है कि तुम ध्यान से देखो ये मैं। फिर वो जैसे नॉर्मल होता है तो उसे सॉरी कहता है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर सूजी उसे पकड़ के लेके जा रही होती है और छुप कर लिन ये सब देखते हुए सोचती है कि उसे बाकी फैमिलीज को भी इस बारे में बताना होगा ताकि इस डीमन को वो लोग पकड़ने में मदद करें। और फिर हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पर शैन का कजिन मिल जाता है और वो कहता है कि हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, मुझे भी चीफ फैमिली का हेड बनना है और तुम्हें भी अपनी जू फैमिली का हेड बनना है, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो लिन तो इसके साथ प्लान में शामिल हो जाती है। सूजी जैसे घर पे पहुंचती है तो असिस्टेंट से वो बताती है कि देख लो तुम्हारे बॉस का जल्दी ख्याल करो और फिर वो भी बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को जैसे होश आता है तो वो देखती है कि शैन पहले से ही जागा हुआ है। फिर सूजी पहले तो उसे डरने लग जाती है कि वो क्या अभी अपने असली डीमन फॉर्म में होगा और उसे मारने लगेगा। तभी शैन कहता है कि डरो मत, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम सच में ठीक हो ना, और फिर वो सोचती है कि वो सच में डीमनिक एनर्जी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उसे मारने वाला था। फिर सूजी अपसेट होकर उसे बताने लगती है कि असल में अब मैं तुम्हारे लोटस कप को नहीं ठीक कर पाऊंगी क्योंकि जो वो रियल वाला सैंडलवुड में लेने गई थी वो अब मेरे पास नहीं है और अब तो मैं उसे फिक्स ही नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ पर मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है। और ये सब बता के वो डर रही होती है कि कहीं वापस से वो अपने डार्क फॉर्म में ना आ जाए। पर तभी शैन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं अपनी डीमनिक एनर्जी को खुद अपनी बॉडी से कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर शैन यहाँ सूजी को एक मेडिसिनल सूप दे रहा होता है तो उसे टेस्ट करके वो समझ जाती है कि इसमें भी उसने वो अपनी ब्लड की पिल डाला हुआ है। वो उसे चिल्लाने लगती है कि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को तुम बार बार मुझे क्यों दे रहे हो, तुम कितने वीक पड़ जाओगे ऐसे। तो शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो। तभी इतने में असिस्टेंट आता है और कहने लगता है कि बॉस बैड न्यूज है। वो बताता है कि चारों फैमिलीज के लोग आए हुए और साथ में आपका कजिन भी। तो शैन कहता है कि मुझे पता था, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। तभी यहाँ पर फिर सूजी शैन की और फिक्र करी होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा।
और वो उसे एक चाकू दे रहा होता है और कहता है कि अगर मैं वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और तुम्हें मैंने हर्ट करने की कोशिश किया तो तुम मुझे इससे मार देना। सूजी नहीं मानती और बाहर चली जाती है। तो शेन ये काम अपने असिस्टेंट को देता है और कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करना। और वो समझा रहा होता है कि सूजी को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सूजी बाहर से ये सब सुन रही होती है और वो बस सोचने पड़ जाती है कि शेन उसके लिए इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं। फिर ये लोग मिलकर जब नीचे आते हैं तो पूरी फैमिलीज के लोग यहाँ साथ बैठे होते हैं और लिन और हान इस बारे में शेन के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक डीमन है और इस बारे में उन्हें पता लग गया है तो वो लोग इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो सूजी और शेन दोनों यहाँ पर कहते हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस इल्जाम लगाने को। तो वो लोग कहते हैं कि आज 15 तारीख है और तुम डीमन हो तो तुम आज अपने असली फॉर्म में आ जाओगे और ये हमें पता है। तो ये लोग मान ही रहे होते हैं। तो लिन कहती है कि ठीक है फिर हम लोग यहीं पर ही वेट करते हैं, देखते हैं तुम कब तक अपना सच छुपाओगे। फिर लोग यहीं पर इंतजार करते रह जाते हैं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन ने ये पहले ही इंतजाम किया होता है। उसने जानबूझ के रूमर फैलाया होता है कि 15 तारीख को जब उसकी डीमोनिक एनर्जी बाहर आएगी तो वो वीक पड़ जाएगा, ऐसा उसने जानबूझ के झूठ बनाया होता है। फिर यहाँ पर ये लोग काफी देर तक वेट करके परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर फिर अपनी पावर्स का वो लोग शेन के ऊपर यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी डीमन वाली एनर्जी वो लोग पता कर सके पर कुछ भी पता नहीं लग पाता है। और यहाँ पर सिस्टम इस बारे में सूजी को बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शेन ने जो सूजी को अपनी ब्लड पिल वाला मेडिसिन दिया था उसकी वजह से उसका ब्लड और प्योरीफाई हो गया और अब वो कोई हाफ डीमन नहीं रहा, अब वो नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है। सूजी इस बारे में जैसी शेन को बताती है कि अब वो हाफ डीमन नहीं रहा तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। सूजी कहती है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी लेकिन बस मुझ पे बिलीव रखो। तो शेन कहता है कि ठीक है मुझे तुम पे बिलीव है। तो सूजी काफी शॉक होती है कि वो उसकी हर बात मान जाता है। फिर सूजी के सिस्टर तो उसकी हेड की पोजीशन छीनने के लिए पीछे पड़ी होती है पर तभी इतने में हाउसकीपर आ जाता है और वो असलियत खोल देता है कि उसके डैड ने तो असल में सूजी को इनहेरिटेंस देकर गए, उसे नहीं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता लग गया था। और फिर यहाँ पर शेन भी अपने कजिन को सबक सिखाता है कि वो भी उसकी इनहेरिटेंस छीनने के लिए उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर शेन हान और लिन दोनों को ही जेल भेज देता है और फिर ये सारे लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर शेन सूजी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो जब उसे बचपन में मिला था तभी भी उसने उसकी लाइफ में फन लाइट लेकर आई थी और उसे कितना मोटिवेट करी थी। वो कहता है कि लेकिन शादी होने के बाद तुम बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, लेकिन अब तुम वापस से वही पुरानी वाली बन चुकी हो। तो सूजी को फिर ये चीज़ पता लगती है कि शेन असल में उसे पहले से ही पसंद करता था क्योंकि प्लॉट चेंजेस की वजह से वो लोग बचपन में मिल चुके थे। सूजी काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर शेन उसे पूछता है कि अब तुम दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो वो प्रॉमिस कर लेती है और दोनों फिर हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।